ये बढ़िया सी गर्मा गर्म दाल तैयार हो गई है। बस ऊपर से लगाएंगे लहसुनी लाल मिर्च का तड़का। हेलो दोस्तों, तो आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कनक हमें रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनाए जो कि घर पे बिल्कुल आसानी से बन जाए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं दाल तड़का, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप तुअर दाल ले लिए और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप मूंग दाल। इन दोनों दालों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, इसलिए मैं ये दोनों दाल यूज़ कर रही हूँ। और इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगा दिया था। आप चाहें तो कोई भी कॉम्बिनेशन की दाल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और अगर आप चाहें तो सिर्फ तुअर दाल से भी ये दाल बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि दाल अच्छे से भीग कर आधा घंटा मैंने भिगाया था इसमें धोकर, ये थोड़ी सी भीग कर फूल गई है, ये देखिए। तो बस अब इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे बॉईल करने के लिए। तो इस दाल को मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर, और मैं यहाँ पे 1 चम्मच तेल भी डाल रही हूँ, इससे दाल बाहर नहीं आएगी। तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे बॉईल होने देंगे 3 से 4 सीटी बजने तक। तो जब तक दाल बॉईल हो रही है, चलिए हम अपनी बघार तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक पैन में लूँगी 2 चम्मच तेल और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच घी भी। इससे दाल को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है, तो घी डालना मत भूलिएगा। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 तेज पत्ता, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच हींग और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को 30 से 40 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने इसे बारीक काटे हैं, और इसे भी फ्राई करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या जब तक ये अच्छे से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। इसके बीच में मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये करीबन 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये 2 से 3 हरी मिर्च है, और इसे भी अच्छे से पकने देंगे प्याज के साथ, ताकि इसका पूरा कच्चापन निकल जाए। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर बिल्कुल अच्छी तरह से बदल गया है, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं जलाना है। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर। तो यहाँ पे मैं 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ ऐसे बारीक कटे हुए, और इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो आप ये देख सकते हैं कि टमाटर थोड़े से पककर सॉफ्ट हो गए हैं, और इस मसाले में से थोड़ा सा तेल भी निकलने लगा है साइड में से। तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूँगी सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने दाल में भी काफ़ी नमक डाला था, तो थोड़ा सा नमक यहाँ पे मसाले में डालेंगे। फिर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, या फिर आप चाहें तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अब इन सारे मसालों को थोड़ी देर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छे से पक जाएं और थोड़ा सा तेल छूटने लगे इस मसालों में से। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मसाला इस समय जल रहा है, तो आप इस स्टेज में इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, और फिर लो से मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो अब मसाले टमाटर और प्याज के साथ थोड़ी देर पक रहे हैं लो मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक ये पक रहे हैं, चलिए हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। तो 3 से 4 सीटी बजने के बाद ये दाल, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कुक हो गई है, अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे ब्लेंडर बिल्कुल नहीं मारिए, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप इस समय इसको ब्लेंड कर देते हैं, यानी कि आप इसमें हैंड ब्लेंडर लगा देते हैं, तो ये एकदम स्मूथ और एकदम प्यूरे हो जाएगी दाल, और वो टेस्ट नहीं आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। तो इस समय इसको पूरी तरह से ब्लेंड या फिर मिक्स बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना आपको वैसा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दाल को प्यूरे बिल्कुल भी मत कीजिए, बस थोड़ा सा आप मिक्स कर दीजिए चम्मच से या फिर मंदिड़े से। तो बस अब ये दाल तैयार हो गई है। इसे पलटा लेंगे इस तैयार भगार के ऊपर, और इसे मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे पहले 2 मिनट के लिए, और फिर जैसे ही दाल में बॉईल आ जाएगा अच्छा सा, इसको लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको दाल पसंद हो, पतली या फिर गाढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर मैंने इसे मीडियम गाढ़ी कंसिस्टेंसी तक के पकाया है। ये देखिए, बस इसे 5 से 7 मिनट तक के आप लो से मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ना, तो इसका ऐसा टेक्सचर आ जाएगा।
तो इसमें काफ़ी सारे बॉईल आ चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी दाल, बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी अच्छी खासी गाढ़ी है। तो बस अब ये तैयार है परोसने के लिए। तो अब परोसने के लिए सबसे पहले हम इसे किसी कंटेनर में या फिर किसी भी बर्तन में या फिर डिश में, जिसमें भी आपको डालना है उसमें निकाल देंगे। तो ये देखिए गाढ़ी दाल तैयार है, इसे परोस लेंगे सबसे पहले। और फिर एक छोटे बर्तन में 1 चम्मच मैं घी गरम करूँगी और इसमें मैं डालूँगी 2 कली लहसुन जिसे मैंने बारीक काटा हुआ है, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च। और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ये हमारी भगार तैयार है। और इसे हम तुरंत डाल देंगे या फिर पलटा लेंगे दाल के ऊपर। आप ये देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी दाल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी, और एकदम गर्मा गर्म तैयार है परोसने के लिए ज़ीरा राइस या फिर गरम गरम फुलकों के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप आपको इस रेसिपी को देखने में मज़ा आया और मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक बहुत सारा खाना पकाइए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।